हेलो एवरीवन। तो कल मैंने एक सवाल पूछा था, वो सवाल ये था कि रूफ़ और टेरेस में क्या फ़र्क होता है। काफ़ी सारी कमेंट्स आई, ठीक है, लेकिन उसमें से हाँ मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर सही ही थी, कुछ गलत भी थी। तो मैं बस बता देता हूँ। एक्चुअली रूफ़ क्या होती है, अगर मैं नीचे खड़ा हूँ और मेरे ऊपर एक छत है तो वो मेरी रूफ़ है। अगर मैं उस छत के ऊपर खड़ा हूँ तो वो टेरेस है। ऑन द रूफ़ जो स्टेटमेंट होता है ना, ये आप इसकी जगह ऑन टेरेस आप बोलना शुरू करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मैं गाड़ी में भी बैठा हूँ, ठीक है, अब गाड़ी के जो ऊपर का जो हिस्सा है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, गाड़ी के जो ऊपर है वो मेरे ऊपर रूफ है। जैसे हम बोलते हैं ना सन रूफ, इसके अंदर सन रूफ है, ठीक है, इस तरीके से जो हम बोलते हैं। तो बेसिकली रूफ होती है हमारे सर के ऊपर जो छत है, ठीक है। अगर मैं छत पे हूँ जहाँ पे मैंने पूरा मतलब घर के ऊपर आ गया हूँ, जो छत है घर की, वो मेरी टेरेस है, ठीक है, ना कि वो रूफ कहलाई जाएगी। नीचे अगर मैं पहुँच गया, अब वो मेरे लिए रूफ है, ठीक है। इस तरह से अब बनता है, ठीक है। अगर मैं नीचे भी हूँ और मुझे बोलना हो कि भाई छत पे जाना है, तो वो टेरेस ही होगा, ठीक है, कि यू आर सपोज टू गो ऑन द टेरेस, इस तरीके से। तो आज की वीडियो में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो मैं शायद पूछ सकता हूँ। कुछ अगर ऐसा मिलता है तो मैं बिल्कुल वो चीज़ का क्वेश्चन आपके लिए रखूँगा कि आप इस चीज़ के ऊपर भी काम करिए। तो पहले सेंटेंस से वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। सिंपल सेंटेंस है, कैन वाला सेंटेंस है, हमें पता है, सकता है सकती है वाला। सेकंड चीज़, यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है और सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ। मेन वर्ड लगेगा कैन, डूअर कौन है, मैं, सो आई। एक्शन क्या है, मदद करना, हेल्प। सो हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, अब तुम्हारी, यू। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। अब ये कह रहा है, हमारा बैग कमरा नंबर 1140 में छूट गया था। अब हमारा मतलब यहाँ पे अवर, ठीक है, इस तरीके से कि मतलब हमारा, मेरा, मेरे बॉस का, हम लोगों का, इस तरीके से। सो हमारा बैग कमरा नंबर 1140 में छूट गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा कैसे, छूट गया था, ठीक है, मतलब हमने छोड़ा नहीं था, ये लीव नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये सेंटेंस एक तरीके से पैसिव की तरह बनेगा कि हमारा बैग छोड़ा गया था हमारे द्वारा, इस तरीके से, वो छूट गया था, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, पैसिव सेंटेंस है, वॉज लगेगा, वॉज वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, किस पर काम हुआ था, फिर मेन वर्ड, उस पर क्या काम हुआ था, उसकी थर्ड फॉर्म, समझ गए। सो ये किस पे काम हुआ, हमारा बैग, सो अवर बैग, फिर मेन वर्ड लगेगा वॉज या वर, सिंगुलर टर्म है तो वॉज लगेगा, अवर बैग वॉज। अब वो क्या हुआ, छूट गया, तो लीव की थर्ड फॉर्म लगेगी, लीव होता है छोड़ना, अब वो छूट गया, सो लीव की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। सो अवर बैग वॉज लेफ्ट इन रूम नंबर 1140, इस तरीके से सेंटेंस बना कि हमारा जो बैग था वो छूट गया था 1140 नंबर रूम में, इस तरीके से। सो अवर बैग वॉज लेफ्ट इन रूम नंबर 1140। अब इसने नाम देखा कि जो 11 ये रूम नंबर है ये किसके नाम पर है, तो इसने बोला दामित्री करीब, क्या ये आप हैं, ठीक है। सो दामित्री करीब, क्या ये आप हैं। अगर देखो ये सेंटेंस होता कि ये आप हैं, तो दैट इज यू, या फिर दिस इज यू, इस तरीके से सेंटेंस बन जाता कि ये आप हैं। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। तो ये की बात कर रहे हैं, दैट या दिस, फिर मेन वर्ड आ जाता है इज, फिर वो क्या है, आप हैं, यू। अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है, सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, फॉर्मूला तुरंत बोलता है कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो सबसे पहले मेरा मेन वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ड लगेगा इज, ठीक है। फिर किसकी बात करें और वो क्या है, सो इज दैट यू, क्या ये आप है, इस तरीके से। सो दामत्री करीब, क्या ये आप है, दामत्री करीब, इज दैट यू। ये कह रहा है नहीं, वो मेरे मालिक हैं, नो ही इज़ माई बॉस। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो ही इज़ माई बॉस, वो मेरे बॉस है, नहीं वो मेरे मालिक हैं, नो ही इज़ माई बॉस। अब ना एक मेरे पास एक कमेंट आया था, मुझे याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते भी बीच में ही, क्योंकि मैं वीडियोज़ के बीच में ना कई बार आपको, जैसे कल का ही एग्जाम्पल आप ले लो, ठीक है। सो कल की ही वीडियो में मैंने बताया था मतलब एक हेल्थ की इंपॉर्टेंस कितनी होती है हमारी लाइफ में, कि अगर आप सब कुछ हार भी जाओ लेकिन तब भी जीत सकते हो, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का शुरू से ही ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों के, मतलब मैं इस सब चीज़ के बीच में कोई बात आ जाती है ना, तो मैं ये चीज़ भी थोड़ा कवर करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ें भी दूसरों से डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता, मैं बहुत पहले ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था, बहुत पहले,
जब मैंने जॉब भी स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन जहाँ पे मैं जो ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था वो जगह बहुत छोटी थी, तो वहाँ पे नहीं हो पा रहा था इतना कुछ, सो इसलिए मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। तो मैं जब भी ऑफलाइन क्लासेस भी लेता था तो मैं उनको जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़ाता ही था, साथ ही साथ मुझे जो चीज़ें लगती थी कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, चाहे वो ऑफ द बीट हो, कि वो उस टॉपिक से ही थोड़ा अलग हो, मैं वहाँ पर वो चीज़ें भी कवर करने लगता था। तो मैं अभी मेरे साथ फिर वही चीज़ें होने लगी हैं कि मैं वीडियोज़ के बीच बीच में भी मैं इस तरीके की चीज़ों को उठा के आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा कनेक्ट होते हैं हम एक दूसरे के साथ, और वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, तो उसमें मेरे पास एक चैनल पे कमेंट आया, एक वीडियो के ऊपर कमेंट आया कि ज्ञान ही देते रहोगे या पढ़ाओगे भी। ठीक है, मतलब उन्होंने ज्ञान ही देता रहेगा के सेंस में बोला था कि ज्ञान ही देता रहेगा, पढ़ाएगा भी। मैंने कहा भाई पहले एक बात बताओ, मुझे इस तरह के कमेंट से मतलब दिक्कत है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई बेवकूफ़ है तो आपकी तो उसमें गलती नहीं है ना, तो इस चीज़ पर गुस्सा करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने उनको बहुत ही आराम से मैंने एक चीज़ पूछी जिस पर मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उनसे पूछा भाई ज्ञान देने में और पढ़ाने में फ़र्क क्या होता है? मुझे तो नहीं लगता कोई फ़र्क होता है। ठीक है, पढ़ाना भी तो यही होता है ना, ज्ञान देना। हम किसी चीज़ को ज्ञान किसी को किसी बात पे ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप अपना जो इमेच्योरिटी लेवल है ना वो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा मुझे कितना रखना है। और ये चीज़ें आपको समझदारी से समझने से, चीज़ों को ऑब्जर्व करने से, उन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस, उन चीज़ों के रीजंस, फ़ायदे नुकसान, वो सब चीज़ें देखने के बाद ही समझ में आती हैं। तो कोई भी चीज़ पे जंप करने से पहले आराम से उस चीज़ को एक बार देखो, आराम से उस चीज़ के बारे में सोचो और फिर उस चीज़ के ऊपर जाओ कि मैं क्या बोलना है, क्या करना है। कभी भी कोई मीटिंग भी हो, कुछ भी हो, बी द लास्ट पर्सन हु स्पीक्स। ठीक है, कि बैठो, सबकी बात सुनो, सबको ऑब्जर्व करो, कुछ लिखना है आप पॉइंट्स लिख कर रखो, फिर बाद में अपनी बात बोलो। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है और इस चीज़ से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे। बीच बीच में बोलना, अपनी अपनी बातें करना, वो चीज़ें बेवकूफ़ी है। जस्ट सिट बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्पीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? उन्होंने देखा कि वो अपना बैग भूल गए और उसे लेने के लिए भेजा। ठीक है, मुझे उसे लेने के लिए भेजा। अब देखो ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये पूरा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए था कि उन्होंने देखा कि वो अपना बैग भूल गए। तो जो भूल गए हैं ये सेंटेंस है पास्ट का पास्ट। हम कौन से सेंटेंस की बात करें? उन्होंने देखा, ठीक है, ही सॉ, कि वो अपना बैग भूल गए। तो ये जो सेंटेंस है कि जब उन्होंने देखा उससे पहले भी कोई काम हो गया, बनना चाहिए था ये पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट का पास्ट जो होता है वो मेरा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है, चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है। तो यहाँ पे कायदे में जो सेंटेंस बनना चाहिए था, ही नोटिस्ड, ये हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट। ही डिड नोटिस, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा नोटिस में और वो नोटिस बन गया। ही नोटिस्ड, उन्होंने देखा, उन्होंने नोटिस किया, दैट, कि वो अपना बैग भूल गए। अब ये सेंटेंस कायदे में बनना चाहिए था कौन सा? पास्ट परफेक्ट। ही हैड फॉरगॉट हिज बैग, इस तरीके से। ही हैड लेफ्ट हिज बैग, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस बनाया ये इन्होंने बना दिया पास्ट इंडेफिनिट के ही सेंस। ठीक है, अब कायदे में पास्ट इंडेफिनिट का सेंस यहाँ पे ग्रामेटिकली सही साउंड नहीं करता है, लेकिन बनाया गया है तो हम इसको एक, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है ये वाली जो मिस्टेक है। सो ही नोटिस दैट ही फॉरगॉट हिज बैग, उन्होंने नोटिस किया कि वो अपना बैग भूल गए, मुझे उसे लेने के लिए भेजा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर सेंड की सेकंड फॉर्म आएगी, दो दो बार ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो सेंट मी, भेजा मुझे, टू पिक इट अप, उसे लेने के लिए। अब यहाँ पे अप जो है सिर्फ एक सेंस लेने के लिए चलता है, क्या हम उठाएंगे ना ऊपर, मतलब पिक करना मतलब पकड़ना और उठाना ऊपर, सो पिक इट अप का सेंस ये है। ठीक है, पुट इट डाउन, उसको नीचे रखना। ठीक, अगर मैं किसी को बोलूँ कि प्लीज़ पुट इट, तो अगर मैं इशारा करके भी बोलूँ तब भी समझ जाएगा कि रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ पुट इट डाउन तो मतलब नीचे रख दो। अगर मैं नीचे खड़ा हूँ और मुझे कोई सामान ऊपर रखना है, सो पुट इट अप, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बना? उन्होंने देखा कि वो अपना बैग भूल गए, मुझे उसे लेने के लिए भेजा। ही नोटिस्ड या फिर ही सॉ, ठीक है, एक तरीके से ये भी बन जाएगा, दैट ही फॉरगॉट हिज बैग सेंट मी टू पिक इट अप, मुझे भेजा उसे लेने के लिए। कमरे से निकलने के बाद कार्ड काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अब यहाँ जो सेंटेंस है
जो मेरा सेंटेंस है वो बेसिकली यहाँ से है कि कार्ड करना बंद कर देता है, कार्ड काम करना बंद कर देता है। ये है मेरा यहाँ से सेंटेंस। अब इससे पहले जो है कमरे से निकलने के बाद, अब ये सेंटेंस इतना सा जो है ये आप चाहो तो पहले लगा दो, चाहो तो बाद में लगा दो। मैं पहले लगा देता हूँ। कमरे से निकलने के बाद मतलब कमरा छोड़ने के बाद, आफ्टर लीविंग द रूम, आफ्टर लीविंग द रूम, कमरा छोड़ने के बाद, कमरे से निकलने के बाद कार्ड काम करना बंद कर देता है। ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है। बंद करना, अब यहाँ पे जो है ये स्टॉप एक एक्शन है, तो यहाँ पे डूअर कौन है? कौन बंद कर देता है काम करना? कार्ड। तो कार्ड जो है ना ये मेरा यहाँ पे डूअर है। सो फॉर्मूला क्या लगेगा? वही डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? द कार्ड। मेन वर्ड लगा, सिंगुलर टर्म है तो क्या लगेगा? डज। एक्शन क्या है? बंद करना, सो स्टॉप। अब डज छुपा स्टॉप में और स्टॉप्स बन गया। द कार्ड स्टॉप्स वर्किंग। अब वर्क के अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है? काम करना, नानीने वाले सेंस के लिए। ठीक है। सो द कार्ड स्टॉप्स वर्किंग, कार्ड काम करना बंद कर देता है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? लीविंग, आफ्टर लीविंग द रूम द कार्ड स्टॉप्स वर्किंग। अब चाहो तो ये आफ्टर लीविंग द रूम बाद में भी आप लगा सकते हो, द कार्ड स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर लीविंग द रूम। ये सेंटेंस इस तरीके से बनाओगे तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब ये कह रही है इससे, हमें बैग मिल गया है, चिंता मत करो वो सुरक्षित है। इसके अंदर बेसिकली 3 सेंटेंसेस हैं। ठीक है। पहला है हमें बैग मिल गया है, अब मतलब हमें बैग मिल चुका है। ठीक है। तो ये या है ये है वाले सेंटेंसेस की अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो ये चुका है चुके हैं वालों की तरह ही होती है। मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने वीडियो बना ली है, मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये सेंटेंस ना आपके प्रेजेंट परफेक्ट में ही आ जाते हैं। ठीक है। सो हमें बैग मिल गया है, ठीक है, मतलब हमें बैग मिल चुका है। तो कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। डूअर कौन है? हमें, वी। मेन वर्ड क्या लगेगा? हैज़, हैव में से हैव, क्योंकि वी की बात चल रही है, वी हैव। एक्शन क्या है? मिलना। अब यहाँ पे मिलने के लिए आप गेट का यूज़ कर सकते हो, गेट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉट। चाहो सो फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड लगा दो। वी हैव फाउंड द बैग, हमें बैग मिल चुका है, हमें बैग मिल गया है। या फिर वी हैव गॉट द बैग, हमें बैग मिल गया है। अब दूसरा सेंटेंस है चिंता मत करो। अब ये कौन सा सेंटेंस है? जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू छुप जाता है, और अगर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू बाहर आता है नॉट के साथ। ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि शोर करो शोर करो, सो मेक सम नॉइस। अगर मैं किसी को बोलूँ कि शोर मत करो, डू नॉट मेक नॉइस, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। सो हमें बैग मिल गया है, हमें बैग मिल चुका है, तो कैसे बनेगा? वी हैव फाउंड द बैग, चिंता मत करो। सो यहाँ पे डू बाहर आएगा नॉट के साथ। ठीक है। डू नॉट वरी, चिंता मत करो, वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी की स्टेट और कंडीशन की बात चल रही है। वो सुरक्षित है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? ठीक है। अब वो की बात करें, इट, मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है? सुरक्षित। सुरक्षित मतलब सेफ, सो इट इज सेफ। पूरा सेंटेंस क्या बना? हमें बैग मिल गया है, चिंता मत करो वो सुरक्षित है। वी हैव फाउंड द बैग, डोंट वरी, इट इज सेफ। अब ये कह रही है मैं आपको ये नहीं दे सकती क्योंकि होटल में कुछ नियम है। ठीक है। होटल में कुछ नियम है। तो पहला सेंटेंस है मैं आपको ये नहीं दे सकती। कौन सा सेंटेंस है? सकता है, सकती है, कैन वाला, और उसका नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला मेरा सिंपल रहेगा, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। अब यहाँ पे करने वाला कौन है? डूअर कौन है? मैं। आई, मेन वर्ड क्या लगेगा? कैन, उसके साथ क्या आया? नॉट। एक्शन क्या है? देना। ठीक है। सो आई कैन नॉट गिव इट टू यू, मैं ये आपको नहीं दे सकती, मैं आपको ये नहीं दे सकती क्योंकि होटल में कुछ नियम है। क्योंकि के लिए बिकॉज लगा सकते हो, एज लगा सकते हो। मैंने बताया हुआ है कि एज और बिकॉज दोनों सेम सेंस के साथ काम करते हैं। ठीक है। एज का यूज जैसा कि, उस वाले सेंस के लिए ज़्यादा आता है कि मैं ये नहीं दे सकती जैसा कि होटल में कुछ नियम है, क्योंकि होटल में कुछ नियम है, इस तरीके से। सो एज होटल में कुछ नियम है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? जहाँ पे हम किसी की प्रेजेंस की और किसी की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि कुछ है। ठीक है, इस तरीके से। सो होटल में कुछ नियम है। अब देयर लगाएंगे, प्रेजेंट का सेंटेंस है, देयर लगाया, इज या आर में से क्या लगाएंगे? नियम ज़्यादा है ना एक से, तो कुछ नियमों की बात चल रही है, सो देयर आर। अब क्या है? कुछ रूल्स, कुछ नियम, सो देयर आर सम रूल्स एट द होटल, होटल में। ठीक है, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं आपको ये नहीं दे सकती क्योंकि होटल में कुछ नियम है। आई कांट गिव इट टू यू एज देयर आर सम रूल्स एट द होटल। अब मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी बता दूं, बहुत से लोग होटल बोलते हैं। ठीक है, मैंने सुना है हिंदी में जब हम लिखते हैं ना तो होटल ही लिखा जाता है, लेकिन जब उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे ना तो होटल मत बोलना, होटल, इस तरीके से।
अब ये कह रहा है पागल मत बनो, इसे वापस दो, लो मत। 3 सेंटेंसेस हैं। पहला है पागल मत बनो या फिर पागल मत हो, इस तरीके से। सो ऐसी चीज़ में हम बी का यूज़ करते हैं, बी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं कि पागल मत बनो। ठीक है, सो डू बाहर आएगा नॉट के साथ। डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी सिली। सिली का मतलब वही क्या, मूर्ख, पागलबंदी मत करो, बेवकूफ़ी मत करो, इस तरीके से। सो पागल मत बनो, डोंट बी सिली, इसे वापस दो। अब ये भी वही सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे सिंपल है। तो क्या होगा, डू छुप जाएगा, इसे वापस दो। गिव इट बैक। ठीक है, गिव इट बैक, बैक का मतलब वापस के लिए आया, गिव इट बैक, इसे वापस दो। ठीक है, लो मत। ठीक है, मतलब इसे मत लो, इस तरीके से बना। तो ये कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं, इसे लो मत। सो डू नॉट टेक इट अवे। अवे का सिर्फ एक यहाँ पे सेंस है लेकर, दूर ले जाने का, मतलब दूर रखने के ऊपर। ठीक है, डू नॉट टेक इट अवे, इसे मत लो। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, पागल मत बनो, इसे वापस दो, लो मत। डू नॉट बी सिली, डोंट बी सिली, गिव इट बैक, डोंट टेक इट अवे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस की फॉर्मेशन देखो, ये कह रहा है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो इट डज नॉट हैपन। एक तरीका तो ये है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस लो, डूअर कौन है, ऐसा, इट, फिर मेन वर्ड डज, उसके साथ नॉट, अब एक्शन क्या है, होना। इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अब ये एक फॉर्मेशन है, समझाने की कोशिश करता हूँ। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अब जो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, हाउ इट वर्क्स, बेसिकली मतलब ये कैसे काम करता है। अगर मुझे ये बोलना हो कि कैसे काम करता है, सो हाउ डज इट वर्क। ठीक है, अब मुझे बोलना है ऐसे काम करता है, तो कैसे और ऐसे दोनों के लिए ही मुझे हाउ लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मुझे सवाल पूछना है कैसे काम करता है, तो हाउ डज इट वर्क, मेन वर्ड बाहर निकलेगा। जब मुझे पूछना है कि ऐसे काम करता है, सो हाउ इट वर्क्स, डज छुपा हुआ है वर्क के अंदर, हाउ इट वर्क्स, कि ऐसे काम करता है। अब इस जिससे पहले क्या, दैट्स नॉट, ऐसा नहीं कि ये ऐसे काम करता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे काम नहीं करता है, ऐसे नहीं होता है, हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं। सो दैट इज नॉट, इस तरह से नहीं, हाउ इट वर्क्स, कि ये काम करता है, ये इस तरह से काम नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एक सेंस है, दैट इज नॉट हाउ यू मेक वीडियो, इस तरह से वीडियो नहीं बनाते हैं, ये तो एक तरीका हो गया। दैट्स नॉट हाउ यू कुक रोटीज, तो इस तरह से थोड़ी ना रोटी बनाते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है ये आप कई तरीके से समझा सकते हो। अगर इसका एक पॉजिटिव वे बनाना हो, दैट्स हाउ यू मेक वीडियोस, कि इस तरह से वीडियोस बनाई जाती है। ठीक है, ये वाला सेंस। ठीक है, दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन, दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन इट, इस तरह से समझाते हैं, ये वाली चीज़ है। सो ऐसा नहीं होता है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अब ये कह रही है माफ़ कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। माफ़ कीजिए के लिए सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सिंपल अगर बनाना चाहो तो ये जो सेंटेंस है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, कौन सा सेंटेंस है, कैन वाला सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड कैन, फिर नॉट, कुछ नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। बन गया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। सेकेंड, आई कांट हेल्प इट, आई कैन नॉट हेल्प इट। हेल्प इट का मतलब होता है कुछ करना, मतलब किसी के फेवर में, किसी की सहायता के लिए कुछ करना। सो आई कैन हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये वही वाला सेंस होकर जाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर आप तौर पे याद रख सकते हो। माफ़ कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प इट, आई कैंट हेल्प इट। अब ये कह रहा है मेरे मालिक बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ समझना, मैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस था, समझाने का कोई सेंस नहीं था, लेकिन मैंने ये सेंटेंस सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि मैं यहाँ पे बहुत से लोगों की जो कन्फ्यूजन होती है वो मैं दूर कर सकूँ कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हमें रटा हुआ होता है कि समय की अवधि दी हुई होती है, और कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के सेंस में होगा, लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं दिया होगा। तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे समझते हैं उस चीज़ को, मैं वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ विद एग्जांपल्स। अब देखो, मेरे मालिक बाहर इंतजार कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मेरे मालिक, माई बॉस। मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या है, इंतजार। सो वेट, वेट में क्या लगेगा, आईएनजी। सो माई बॉस इज वेटिंग, मेरे जो मालिक है इंतजार कर रहे हैं बाहर, आउटसाइड।
ठीक है, सिंपल समझ में आया। अगर कहीं पे ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो, माई बॉस हैज़ बीन वेटिंग आउटसाइड, अब यहाँ पे मैंने टाइम नहीं दिया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे हैज़ बीन बोला तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर ये चीज़ समझ में आती है कि मेरे बॉस काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक सेंस लेकर चलता है। ठीक है, अगर मैं अपने दोस्त के पास गया और उसके जहाँ उसने मुझे बोला था मिलने के लिए, मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने बोला कि भाई आई एम वेटिंग, इसका मतलब ये है कि ये अब कि मैं अभी अभी पहुँचा हूँ और मैं उसका वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। अगर मैंने बोला वहाँ पे कि भाई वेयर आर यू, आई हैव बीन वेटिंग, जब मैंने बोला ना आई हैव बीन वेटिंग, तो इसका मतलब भाई ये काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है, एक सेंस लेकर चलता है ये हमेशा। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरे मालिक बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, माई बॉस इज़ वेटिंग आउटसाइड। अब ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, मुझसे सिक्योरिटी मत बुलवाओ, मतलब मुझे मजबूर मत करो कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं, ये इस तरीके का सेंटेंस है। तो कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं। सो डू नॉट मेक मी कॉल फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलूँ ना मुझे हंसी मत दिलाओ, कैसे बोलोगे, डू नॉट मेक मी स्माइल। ठीक है, सो मुझे मजबूर मत करो कि मैं हंसूं, डू नॉट मेक मी लाफ, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलूँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डो नॉट मेक मी एंगर, डो नॉट मेक मी एंग्री, इस तरीके से बन गया। ठीक, सो मुझे उसको पीटने में मजबूर मत करो, डो नॉट मेक मी, ठीक है, डो नॉट मेक मी टू बीट हिम, इस तरीके से हम इस सेंस को लेकर चलते हैं। सो मुझसे सिक्योरिटी मत बुलवाओ, डो नॉट मेक मी कॉल फॉर सिक्योरिटी, इस तरीके से सेंटेंस बना है यहाँ पे। अब वो बोल रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा बॉस कौन है, क्या तुम्हें पता है कि मेरा बॉस कौन है। अब ये सेंटेंस दो है बेसिकली। ठीक है, पहला है क्या तुम्हें पता है, मतलब क्या तुम जानती हो, दूसरा है मेरा बॉस कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानती हो। ठीक, सो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, सवाल पूछा जा रहा है। फॉर्मूला मैंने सिंपल बताया हुआ है, पहले मेन वर्ड फिर डूअर फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। ठीक है, डूअर कौन है, यू। एक्शन क्या है, पता है, जानती हो, सो नो, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है मेरा बॉस कौन है। ठीक है, मेरा बॉस कौन है। अब यहाँ पे जो ये सेकंड सेंटेंस है ये सवाल नहीं है, सवाल तो ये था क्या तुम जानती हो, मेरा बॉस कौन है, अब यहाँ पे ये सवाल नहीं है। सो हु माई बॉस इज, या फिर हु इज माई बॉस, इस तरीके से बनेगा कि मेरा बॉस कौन है। अब यहाँ पे हु इज माई बॉस। ठीक, अब यहाँ पे हु माई बॉस इज का क्या सेंस है, ये आपको स्पोकन में बहुत मिलेगा। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, डू यू नो हु माई बॉस इज, क्या तुम्हें पता है मेरा बॉस कौन है। अब ये जो फॉर्मेशन है ना, ये आपको मोस्टली सिंपल के सेंटेंसेस में ही मिलेगी, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। आई डोंट केयर हु योर टीचर वॉज, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा टीचर कौन था, इस तरह से। सो हु वॉज योर टीचर की जगह हु योर टीचर वॉज। तो वॉज पे यहाँ पे थोड़ा जोर देना पड़ता है, तो जब हम इसको एंड में लगाएंगे ना तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा जोर देना पड़ता है। डू यू नो हु माई बॉस इज़, कि तुम्हें पता है मेरा बॉस कौन है। ठीक है, हु इज़ माई बॉस जब मैंने बोला ना हु इज़ माई बॉस, तो एक टिपिकल सवाल बन गया कि मैं इससे ये थोड़ी ना पूछ रहा हूँ कि मेरा बॉस कौन है, मैं तो इसको बता रहा हूँ कि क्या तुम्हें पता है मेरा बॉस कौन है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इज़ है ये हु के साथ नहीं आया। हु इज़ माई बॉस एक टिपिकल देगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये सवाल पूछ ही नहीं रहा हूँ, सवाल मेरा ये कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा बॉस कौन है। तो यहाँ दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन मतलब दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस क्वेश्चन का सेंस देंगे, लेकिन क्वेश्चन मेरा पहले वाला है कि क्या तुम्हें पता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, पता है मेरा बाप कौन है, तो यहाँ पे हम पूछ नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं क्या तुम्हें पता है ये चीज़ कि मेरा बाप कौन है। ठीक, सो डू यू नो हु माई फादर इज, तो जब मैंने ये बताया ना हु माई बॉस इज, तो मैं तो जानता हूँ, क्या तुम्हें पता है, मैं ये सवाल तुमसे ये पूछ रहा हूँ। अब लड़की ने बोला उससे मुझे क्या। अब ये हिंदी में बहुत हम बोलते हैं ना भाई मुझे क्या उससे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसके लिए सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, व्हाट्स दैट टू मी, व्हाट इज़ दैट टू मी, उससे मुझे क्या, व्हाट्स दैट टू मी। ये सेंटेंस, ये एक स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को याद करो और इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को आप अपनी बातों में, अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करो, बहुत अच्छा साउंड करेगा। व्हाट्स दैट टू मी, मुझे उससे क्या यार, कुछ भी करे, व्हाट्स दैट टू मी। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी इंसान की बात कर रहे हो, मान लो किसी इंसान की बात कर रहे हो, मैं मुझे उससे क्या। ठीक है, सो व्हाट्स हीज टू मी, क्या लगता है वो मेरा, इस तरीके से। सो व्हाट इज हीज टू मी, ठीक, व्हाट्स ही टू मी, इस तरीके से सेंटेंस बना। सो व्हाट्स दैट टू मी, व्हाट्स ही टू मी, व्हाट्स शी टू मी, इस तरीके से सेंटेंस हम बनाते हैं। अब ये कह रहा है मेरा नाम दिमित्री करीब है,
कौन सा सेंटेंस है ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, नाम की बात कर रहे हैं, मेरे नाम की, माई नेम इज दामित्री करीब। क्या है मेरा नाम, दामित्री करीब। इनाफ के व्यवहार के लिए खेद है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नहीं बोला कि मुझे खेद है, सो सॉरी फॉर इनाफ बिहेवियर। सिंपल सेंटेंस है कि इनाफ के बिहेव के लिए सॉरी, इनाफ के व्यवहार के लिए खेद है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरा नाम दामित्री करीब है, इवान के व्यवहार के लिए खेद है। माई नेम इज दामित्री करीब, सॉरी फॉर इवान्स बिहेवियर। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। अब ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का। उसका कुछ था, उसका कुछ है, उसके पास कुछ है, उसके पास कुछ था। ऐसी जगह पे एक्शन मेरा होता है हैव। कौन होता है, हैव। और ये सेंटेंस आपको अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में मिलेंगे, पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में मिलेंगे मोस्टली। तो यहाँ पे उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, ठीक है, तो मतलब उसका कुछ था, वो वाला सेंस है। सो यहाँ पे जो मेरा लगेगा, क्या लगेगा, हैव, एक्शन, ठीक। अब यहाँ पे या तो नो लगा दो या फिर डिड नॉट लगा दो। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, या तो इस तरीके से बनाओ कि डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, उसका, ही, मेन वर्ड डिड, उसके बाद नॉट, एक्शन हैव, ठीक है। डिड बाहर निकला हुआ है तो हैव का हैव रहेगा। ही डिड नॉट हैव बैड इंटेंशंस, बुरे इंटेंशन मतलब इरादा, कि उसका कोई खराब इरादा नहीं था। दूसरा है, डिड को हम छुपा देते हैं हैव के अंदर और वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी हैव की, जो कि क्या होती है, हैड, और नॉट की जगह नो लगा देंगे। ही हैड नो बैड इंटेंशंस, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो ही डिड नॉट हैव बैड इंटेंशंस, ही हैड नो बैड इंटेंशंस, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। अब ये कह रहा है बैग में ज़रूरी चीज़ें हैं। अब फिर वही सेंटेंस आया देयर वाला, जहाँ पे हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की या प्रेजेंस की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि बैग में ज़रूरी चीज़ें हैं। सो देयर आर, ठीक है, देयर आर क्या है, ज़रूरी चीज़ें, देयर आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। कहाँ, इन द बैग। देयर इज़ अ बोटल इन द फ्रिज, एक बोतल है, कहाँ है, फ्रिज में। सो देयर आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, कहाँ है, बैग में, इन द बैग, ठीक है। अब ये कह रहे हे भगवान मुझे पहले से ही देर हो चुकी है। अब ये सेंटेंस एक तो ये बन सकता है कि ओ गॉड आई हैव गॉट ऑलरेडी लेट, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी गॉट लेट, इस तरीके से बन सकता है। अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में, या है, ये है, चुकी है, चुका है, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन की थर्ड फॉर्म का अगर आपको सेंस लेना है, सो डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है, गेट, मतलब कुछ हुआ है। सो आई हैव गॉट, ठीक है, सो आई हैव गॉट लेट ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी गॉट लेट। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, हम इसको सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। ओ गॉड मैं पहले से ही देर हूँ, इस तरीके से। अब जो पहले से ही, ऑलरेडी, उसको साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो कि मैं देर हूँ, मतलब मैं देरी से हूँ, इस तरीके से। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, मैं की बात कर रहे हैं, आई, मेन वर्ड एम, अब मैं क्या हूँ, देरी से, लेट, आई एम लेट। पहले से ही, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑलरेडी। अब ऑलरेडी कहाँ लगेगा, ऑलरेडी लगेगा लेट से पहले, ठीक है। अगर एक्शन होता तो एक्शन से पहले, एक्शन नहीं है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उससे पहले। सो हम लेट की बात कर रहे हैं। सो आई एम ऑलरेडी लेट, मुझे पहले से ही देर हो चुकी है। अब ये कह रहा है क्या ये, अब इसने पूछा क्या ये वाकई आपकी कार है। अब फिलहाल वाकई को साइड में रख दो, ठीक है। क्या ये आपकी कार है, अगर मैं यहाँ पे ये सेंटेंस बोलूँ ये मेरी कार है, सो दिस इज माई कार। मैं बोलूँ ये आपकी कार है, दिस इज योर कार। अब जब मैंने बोला दिस इज योर कार, ठीक है, इसका क्वेश्चन बनाना है, क्या ये आपकी गाड़ी है, तो क्या होगा, इज सबसे पहले आ जाएगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। सो इज दिस योर कार, क्या ये आपकी गाड़ी है, इज दिस योर कार। अब जो वाकई का सेंस है ये कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, ये क्या है उससे पहले। सो आपकी गाड़ी, उससे पहले लगेगा रियली। सो इज दिस रियली योर कार, क्या ये सच में, क्या ये वाकई में आपकी गाड़ी है, ठीक है। अब इसने बोला मैम अगर आप अंदर नहीं आई तो मुझे निकाल दिया जाएगा। दो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर। अगर आप अंदर नहीं आई, ये एक फ्यूचर का सेंटेंस हुआ कि अगर आप अंदर नहीं बैठेंगी, अगर आप अंदर नहीं आएंगी। लेकिन मैंने बताया हुआ है कि अगर फ्यूचर के किसी सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं और उसमें अगर, इफ़, ये चीज़ का यूज़ करेंगे तो हम वो वाला सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि अगर आप अंदर नहीं बैठती हैं, ठीक है। सो अगर के लिए इफ़ लगाया, साइड में रख दिया, आप अंदर नहीं बैठती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड डू, फिर उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, अंदर बैठना, अंदर आना, ठीक है। सो गेट इन लगा दो, सिट इन लगा दो, कम इन लगा दो, कुछ भी लगा दो। इफ़ यू डू नॉट गेट इन, अगर आप अंदर नहीं आई, अगर आप अंदर नहीं आती हैं तो मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। टिपिकल पैसिव सेंटेंस है,
ठीक है। फ्यूचर का पैसिव है, क्या लगेगा, विल बी। अब क्या है फॉर्मूला, मैंने क्या बताया पैसिव का, किस पे काम होगा, मेन वर्ड, और उस पर क्या काम होगा, उसकी थर्ड फॉर्म। किस पे काम होगा, मुझे निकाल दिया जाएगा, तो काम होगा मुझ पर। आए, मेन वर्ड फ्यूचर का है विल बी। अब मुझ पे क्या काम होगा, उसकी थर्ड फॉर्म, मुझे निकाल दिया जाएगा। निकालने को हम बोलते हैं फायर, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी फायर्ड, आई विल बी फायर्ड, मुझे निकाल दिया जाएगा। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैम अगर आप अंदर नहीं आई तो मुझे निकाल दिया जाएगा। मैम इफ़ यू डू नॉट गेट इन आई विल बी फायर्ड। ठीक है, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।